नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संडे की स्पेशल रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, विकास कुमार जी, गुरु नौहर, सूर्या गुर्जर, सभी को नमस्कार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है रविवार की स्पेशल वार्ता में, जिसमें आप सभी का होना है आज साप्ताहिक टेस्ट। और हम लोग बातचीत करेंगे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। आज की इस क्लास में फटाफट जुड़िए, आ जाइए फटाफट सभी मित्र, जरा जागिए, उठिए और चल पड़िए अपने लक्ष्य की ओर। जी, नवी गुरु, राधे राधे सर, राधे राधे। गुरु नोहर, प्रवीण, चित्रा, गुड मॉर्निंग। गुरुदेव, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ जी, सभी मित्र सुबह जल्दी उठ गए हैं तो आ जाइए फटाफट। आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं आज की 2 अक्टूबर की। और आज पता है आपको, ठीक है, आज क्लास ऑन टाइम स्टार्ट हुई है आपकी। अभी 5:02 हुए हैं और क्लास में हम हाजिर हैं। तो चलिए फटाफट आ जाइए। उसके बाद करंट अफेयर्स का रिवीजन, साप्ताहिक राजस्थान में क्या हुआ, यानी आज हम लोग बातचीत किसके बारे में कर रहे हैं मेरे दोस्तों? राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर आपके साथ किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? राजस्थान के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन सी चीजें आपको जाननी है? हाँ जी, राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड साप्ताहिक रिवीजन आज आपका होने वाला है। सर ऐसे कैसे हो गया? ठीक है ना, यहां राजस्थान और वो भी साप्ताहिक करंट अफेयर्स, इस पर बातचीत करेंगे। तो कल की तरह ही आपको पता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघड़ा, ऋतु आए फल होए। ये आप सब लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और इन्हीं बातों को जानने के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। जी, सोनम सेनी जी, सभी को नमस्कार है। आइए जरा बातचीत करते हैं। सबसे पहले सवाल से आरंभ करते हैं आपके साथ। कौन सी बातें आपको याद रखनी है उन सभी के साथ। आज का पहला सवाल सर क्या है, वो जरा बताइए हमें। आज का पहला सवाल है, जो सप्ताह भर में राजस्थान करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया गया है वही आपसे पूछा जा रहा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर का समझौता हाल ही में किसके साथ किया गया है? राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर समझौता हाल ही में इस संस्था के द्वारा, राजस्थान की ऐसी कौन सी संस्था है जिसके साथ हाल ही में समझौता किया है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो यहां पर राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आपको पता है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की क्या की गई है, स्थापना की गई है। और इसी अक्षय ऊर्जा निगम के साथ अभी हाल ही में काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर जो है, इस संस्था ने क्या किया है, समझौता किया है। आपको पता है राजस्थान जो है 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को क्या करने वाला, उत्पादन क्षमता जो है उसकी क्षमता रखने वाला पूरे देश का पहला राज्य है, ये भी पता है। हमारे यहाँ सौर और पवन ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा नीति, सौर और क्या है, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो मेरे दोस्तों कब आई थी? ये 2019 में आई थी। राजस्थान में पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में जो है वो हमारे सामने आई थी। कब सर? 18 दिसंबर के दिन, 18 दिसंबर 2019 को हमारे सामने आई। अभी रिको द्वारा 7-8 अक्टूबर जो है, 7-8 अक्टूबर को राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट, इन्वेस्टमेंट समिट जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर सर? जयपुर में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। तब रिको के तहत संचालित 30 नए औद्योगिक पार्क जो है उनका उद्घाटन किया जाएगा। 30 नए औद्योगिक पार्क का यहाँ उद्घाटन होगा। ठीक है सर। रूडा के द्वारा पहला हस्तशिल्प बाजार जो है, हस्तशिल्प बाजार जो है वो कहां लगाया जा रहा है? हस्तशिल्प बाजार जो है वो लगाया जा रहा है मेरे दोस्तों अलवर में। कहां पर? अलवर में। रूडा द्वारा अपना पहला, हाल ही में पहला हस्तशिल्प बाजार कहां पर लगाया जा रहा है? तो वो लगाया जा रहा है अलवर में।
सौर ऊर्जा की संभावनाएं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होने का कारण है कि सूर्य की स्थिति 325 दिन हमारे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की क्या रहती है, अनुकूल रहती है। ये भी हमें ध्यान रखना है, यानी 365 दिन में से हमारे यहाँ 325 दिन ऐसा है जब सूर्य की रोशनी ऐसी निकलती है जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अलवर की रहने वाली एक महिला का नाम आपको याद करना है, कौन है सर, डॉक्टर, यहां पर याद करना है सरोज, डॉक्टर सरोज मीणा जो है, इनको अभी हाल ही में क्या किया गया है मेरे दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में इनको क्या किया, सम्मानित किया। ये भी राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली है। हमारे उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी है, वो भी अलवर जिले के बानसूर से विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में क्या है, विधायक हैं। ये सब बातें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी जो आपको डिस्कस करनी है। चलिए जी सर, अगली बात बताइए आप। तो अगला सवाल क्या है जरा देखिए, अगला है 6 राज्यों की महिला विधायकों के प्रशिक्षण हेतु जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला जो है वो अभी हाल ही में कहां पर आयोजित की गई। जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, ये जरा बताइएगा। सर इसका आयोजन 6 राज्यों की महिला विधायकों ने तो किया, प्लस इसके साथ साथ 2 महिला राज्यपाल भी रही, 2 महिला राज्यपाल भी जिन्होंने इसमें भाग लिया था। एक तो मेरे दोस्तों तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना की जो महिला राज्यपाल है इन्होंने भाग लिया, सौंदराजन जो है उसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इन्होंने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। इसके अलावा उड़ीसा राज्य जो है वहां की महिला जो राज्यपाल है उन्होंने भी क्या किया था, भाग लिया था। यानी 2 महिला राज्यपाल इन्होंने उद्घाटन स्तर और समापन स्तर में भाग लिया। इसके अलावा 6 राज्यों की विभिन्न महिला विधायकों के प्रशिक्षण जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया ये बताइए, प्लस ये ध्यान रखना राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसके द्वारा इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा जी है, क्या है, रेखा शर्मा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा सर राज्य महिला आयोग की बातचीत की जाए अगर आपसे, राज्य महिला आयोग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सर क्या जवाब दोगे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन महिला ऐसी है जो इसकी अध्यक्ष है। तो चूरू से आने वाली, ठीक है, कहां से आने वाली, चूरू से आने वाली ऐसी कौन सी महिला है जो इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की, ये जरा बताइए। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। हाँ जी, चूरू से आने वाली है, कौन सी खान, कौन सी महिला, हाँ जाहिदा खान मत बताइएगा क्योंकि जाहिदा खान जो है वो मंत्री हैं, ठीक है ना, क्या है, शिक्षा मंत्रालय में मंत्री हैं। तो राजस्थान की ऐसी महिला जो वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है उसका नाम क्या है, जरा ये बताइए। हाँ जी देखते हैं, उदयपुर इसका सही जवाब बताया जा रहा है सबकी तरफ से जी। हाँ रेहाना रियाज चिश्ती जो है एकदम सही जवाब आ चुका है। इसका सही आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, रेहाना रियाज चिश्ती है। रेहाना रियाज क्या है, चिश्ती है, जो कि चूरू जिले से क्या करती है, संबंध रखती है। चूरू जिले से ही देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है, क्या है, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है। चूरू जिले से ही कृष्णा पूनिया का संबंध है, ठीक है, कृष्णा पूनिया का भी संबंध राजस्थान के किस जिले से है, चूरू जिले से है, ये ध्यान रखिएगा। चूरू जिले के खेल स्टेडियम का जो सिंथेटिक ट्रैक है, सिंथेटिक ट्रैक जो बनाया गया है, इसको अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक संघ द्वारा, विश्व एथलेटिक जो संघ है उसके द्वारा अपनी लिस्ट में क्या किया गया, शामिल किया गया। यानी वैश्विक स्तर का, विश्व स्तर का जो सिंथेटिक ट्रैक है वो यहां पर बनाया गया है। तो उदयपुर में इसका क्या किया गया मेरे दोस्तों, आयोजन किया गया, किसका, अभी हाल ही में 6 महिला राज्यों की महिला जो विधायक हैं उनके लिए एक जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उदयपुर में क्या की गई, आयोजन की गई थी, ठीक है। हाँ सरिता जी क्लास आज फिक्स 5 बजे हम शुरू कर चुके हैं। दूसरे सवाल में अभी तो वैसे यहां पर देखिएगा, जोधपुर में राज्य खेलों का जो उद्घाटन सत्र है वो जोधपुर में आयोजित किया गया था। जोधपुर का सालवा कला गांव जो है वहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया था।
इसके अलावा जोधपुर में पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, जोधपुर में ही नए क्रिकेट अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बरकतुल्ला खान स्टेडियम यहां का चर्चा में रहा, जहां पर अभी हाल ही में जयपुर के अलावा वो पहली जगह है जहां पर इंटरनेशनल मैच खेला गया अभी हाल ही में। इसके अलावा सर बीकानेर में क्या है, बीकानेर का एक तो नोखा, बीकानेर का नोखा, बीकानेर का खाजूवाड़ा, खाजूवाड़ा में क्या हुआ सर, खाजूवाला से 1 दिसंबर को बीएसएफ द्वारा महिला दस्ता, ऊंट दस्ता, पहला महिला ऊंट दस्ता यहां से तैनात किया जाएगा। नोखा पर सामाजिक समरसता के रूप में बढ़ावा देने के लिए, प्लस इसके साथ साथ यहां पर तहसील 392, तहसील 392 इस अभियान का आगाज होना था, लेकिन अभी इसकी कोई चर्चा सरकार में है नहीं। मुझे यह लगता है कि 27 तारीख से इसका आरंभ होना था, सितंबर से, लेकिन अभी इसकी शुरुआत हो नहीं पाई है, क्योंकि वरना सरकार इसका बहुत व्यापक प्रचार प्रसार करती। बीच में राजनीतिक घटनाक्रम होने की वजह से यह मिशन 392 शायद अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अजमेर राजस्थान का हृदय स्थल है, राजस्थान का मक्का है। और इसके अलावा यहां पर अजमेर में एक घटना पिछले दिनों घटी, जब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना यहां पर पहुंची थी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखने वाली है। जोधपुर में अभी हाल ही में यूनेस्को के नेतृत्व में मेरे दोस्तों, यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन के सहयोग से जो एक दरी या गलीचा इस प्रकार का एक महोत्सव भी क्या किया गया था। सालावास गांव जो जोधपुर का है, उसके दरी जो है वो प्रसिद्ध है, उसको लेकर भी पर्यटन विभाग और यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था, इस प्रकार का एक आयोजन वहां पर किया गया था। ये बातें हो गई, ये समाप्त। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। सर अगला सवाल भी आप बताइए जरा क्या है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों यहां पर है कि हाल ही में राजस्थान कृषि विपणन विभाग के अनुसार कहां पर नया फूड पार्क बनाया जाए। कृषि विपणन जो विभाग है उसके अनुसार नया फूड पार्क राजस्थान में कहां पर बनाया जाएगा, ये बताइएगा। अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, वही ऑप्शन दोबारा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो अलवर में है मेरे दोस्तों। अभी ये घोषणा की जा चुकी है कि अलवर में एक जो कृषि विपणन विभाग द्वारा संचालित फूड पार्क वहां पहले से है, और अब एक नया फूड पार्क भी यहां पर क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। उदयपुर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए। G20 का 2023 का शिखर सम्मेलन यहां पर आयोजित होगा, प्लस इसके अलावा देश भर के पीठासीन अधिकारी जो हैं इनके शिखर सम्मेलन का यहां पर आयोजन होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों उदयपुर के रहने वाले युग चेलानी जो है, युग चेलानी युग लिख देता हूं मैं, इनका संबंध तैराकी से है। कई बड़ी प्रतियोगिताओं में इन्होंने क्या कर ली है, जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो तितली पार्क बनाया गया है। कब बनाया गया, तितली पार्क बनाया गया। इसके अलावा सर यहाँ उदयपुर में ही बर्ड पार्क जो है वो बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक पन्ना धाय पार्क बनाया गया। पन्ना धाय जो पार्क है, पन्ना धाय पार्क, वो भी यहाँ पर क्या किया गया है, बनाया गया है। आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। इसके अलावा भी उदयपुर की कई चीजें जो है वो आपको प्रसिद्धि में नजर आएगी। चलिए इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, हाँ और एक बात ये भी जुड़ गई कि महिला जो है, महिला आयोग जो है, इस महिला आयोग के नेतृत्व में, राष्ट्रीय महिला आयोग के नेतृत्व में 6 राज्यों की महिला विधायकों को लेकर के एक सम्मेलन जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया था। चलिए जयपुर जो है वो मेरे दोस्तों इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसके दिन 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है, यह योजना कहां से शुरू की गई, जो 800 करोड़ रुपए की, 800 करोड़ रुपए की योजना है वो जयपुर से आरंभ की गई थी। कब सर, 9 सितंबर को याद की गई थी, शुरू की गई थी। ये डेट जरूर याद रखना, 2022 को। ठीक बात है सर। अब बढ़ते हैं आगे। जोधपुर के बारे में अभी अभी हमने सारी बात कर ली है। चलो तो अगला सवाल बताओ सर। आपको इसका सही जवाब मिल गया है। अलवर में नया फूड पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा, और रूडा द्वारा संचालित हस्तशिल्प बाजार अभी राजस्थान में कहां पर संचालित हो रहा है, अलवर में चल रहा है, और ऐसा रूडा के द्वारा पहली बार किया जा रहा है। चलिए जी अगली बातचीत करते हैं। जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार है भाई। मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्रों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर है, और आज देश को आजादी दिलाने वाले उस महात्मा गांधी के बारे में आप लोग सब जानते हो। उनकी आज जयंती है। आज आवाज से भी, जुबान से भी, कर्मों से किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी। आज क्या है, अहिंसा दिवस है। हाँ ड्राई डे है, ये भी ध्यान रखना है। ड्राई डे का भी पूरा ख्याल रखना है। चलिए जूनियर चैंबर इंटरनेशनल मरीन लायंस मुंबई द्वारा राज्य की किस महिला को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से अभी हाल ही में नवाजा गया। वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड अभी हाल ही में इंटरनेशनल मरीन लाइंस मुंबई द्वारा राज्य की किस महिला को
वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्तों रूमा देवी। रूमा देवी राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राजीविका, राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसकी क्या है भैया, ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है, एम्बेसडर। इसके अलावा इनको क्या दिया गया था, मारवाड़ रत्न पुरस्कार, मारवाड़ रत्न पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। प्लस इसके साथ साथ याद रखना है इनको महिला शक्ति पुरस्कार जो है वो भी मिल चुका है, नारी शक्ति पुरस्कार, कौन सा, नारी शक्ति पुरस्कार 2018, वो भी रूमा देवी को मिल चुका है मेरे दोस्तों। यहां पर इन्हीं के नेतृत्व में अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 26 अगस्त 2022 को क्या किया था, 2022 को महिला निधि की घोषणा की थी। क्या की थी, राजस्थान महिला निधि घोषित करने वाला उत्तरी भारत का पहला राज्य और देश का तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य है जिसने महिला निधि की घोषणा की है। और इस महिला निधि के तहत अभी हाल ही में सरकार ने जो है वो 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके तहत अगर आप लोगों को 50,000 रुपए तक का ऋण लेना है तो आपको 48 घंटे में ऋण मिलेगा। इससे अधिक का ऋण लेना है तो 15 दिन के भीतर आपको इसका ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। बतुल बेगम का सर कौन है, 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया, 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से किस महिला को राजस्थान की सम्मानित किया गया, बतुल बेगम को। ये एक मांड गायिका है मेरे दोस्तों, मांड गायिका है, मूलतः है ये राजस्थान के नागौर जिले की है लेकिन वर्तमान में ये जयपुर में रहती है। ठीक बात है सर। अवनी लेखरा का संबंध राजस्थान में शूटिंग खेल से है, क्या है, शूटिंग खेल से है। वर्ल्ड शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुकी है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ये बात भी अवनी लेखरा के बारे में याद रखना है, जयपुर की रहने वाली है। भावना जाट राजस्थान के राजसमंद जिले से संबंध रखती है और पैदल चाल से इनका संबंध है। प्लस इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि भावना जाट जो है वो अभी हाल ही में बर्मिंघम जो में खेले गए राष्ट्रमंडल खेल है, उन राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले चुकी है। हाँ जी, रूमा देवी का संबंध बाड़मेर जिले से है, भावना जाट राजसमंद से है, बतुल बेगम मूलतः नागौर और अब जयपुर से संबंधित है, रूमा देवी बाड़मेर से संबंधित है। ये वो सवाल हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर छपते हैं, तो मैंने आपसे ये सब डिस्कस किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सर अगला सवाल ये आ गया है, राज्य के मुख्यमंत्री ने विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। कितना अतिरिक्त बजट दिया जाएगा देखिएगा। अभी हम बात करते हैं, ये 25 करोड़ रुपए महिला निधि के लिए घोषित किए गए हैं। अभी हाल ही में महिला निधि के लिए कितने रुपए, 25 करोड़ रुपए राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित किए गए हैं। इसके बाद में 58 करोड़ रुपए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल में मेस व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किए हैं, दिए हैं। इसके बाद में मेरे दोस्तों 40 करोड़ रुपए जो है, इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ये महिला निधि 25 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए जो है वो किसके लिए दिए हैं, विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है ये सब किसके तहत, देव नारायण योजना के तहत दिया जाएगा। देव नारायण योजना जो है ना, देव नारायण योजना, इस योजना के तहत इसका जो लाभ है वो क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। 7.60 करोड़ रुपए की राशि जो है, 60 करोड़ रुपए, 7.60 करोड़ रुपए की जो राशि है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए, 7.60 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में सहरिया जो क्षेत्र है, क्या है, सहरिया क्षेत्र, इनमें जो मां बाड़ी केंद्र संचालित है, मां बाड़ी केंद्र जो है वो संचालित है, या फिर डे केयर सेंटर जो है, डे केयर सेंटर जो संचालित है, उन सब के लिए ये राशि क्या की गई है, अभी हाल ही में घोषित की गई है। जय जवान जय किसान, जय बात जय विज्ञान। तो ये सब आपको जानकारी में रहनी चाहिए, सब बता दी। 25 करोड़ रुपए, 58 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए और 7.60 करोड़ रुपए अभी हाल ही में जो 2022-23 का बजट घोषित किया गया उसमें जो राशि अनाउंस हुई थी, अब उनको क्या कर दिया गया है, धीरे धीरे जारी करने के लिए ये सब घोषित किया जा रहा है। चलिए सर अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में।
पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान सरकार 716 मॉडल स्कूलों का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, ये जरा बताइएगा। राजस्थान में, ठीक है सर, ये मेस क्या है? मेस है खाने के लिए रसोई, समझ गए? हॉस्टल में जो रसोई होती है उसको मेस बोलते हैं। समझ में आ गया सरिता जी? क्या है सर? सुगना जी को नहीं समझ में आया साहब, ठीक बात है जी। मेस क्या होता है सर? मेस होता है रसोई। चलिए अगली बात करते हैं। उसमें टेबल की व्यवस्था करनी है और अत्याधुनिक कोई व्यवस्थाएं अगर करनी है बच्चों के बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वो सब व्यवस्थाएं जो इसके तहत की जाएगी। हाल ही में पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग इनिशिएटिव जो है, इसका नाम है क्या है? प्रधानमंत्री 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 स्कूल राइजिंग इनिशिएटिव जो है, इसके तहत क्या किया गया है मेरे दोस्तों? आपको बताना है 716 राजस्थान में मॉडल स्कूल जो है इनको संचालित किया जाएगा। और 5 तारीख, कौन सी तारीख सर? 5 तारीख आपको याद रखनी है सितंबर की। 5 सितंबर को प्रधानमंत्री ने क्या किया था? इसकी घोषणा की थी, इसको शुरू किया था, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि 5 सितंबर 2022 को यहां पर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, इनिशिएटिव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहां पर मैं इसको सही कर देता हूं, इसको सही कर देते हैं। प्रधानमंत्री 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 स्कूल फॉर है ये राइजिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आपको एकदम सही लिख दिया है। क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। इसके तहत राजस्थान में 116 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, ये डाटा याद रखना है। इसके तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितनी राशि का अभी हाल ही में प्रावधान किया है, तो ये बताना है। 1500 करोड़ रुपए की राशि का क्या किया गया? प्रावधान। 1500 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान में क्या किया जाएगा? 716 मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। हाँ जी। आबू में आकर भाषण क्यों नहीं दिया? ये आबू की घटना जो हुई थी, वो भाषण इसलिए नहीं दिया मेरे दोस्तों, वहां पर जो है 10 बजे बाद सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर अलाउ नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री ने एक कार्ड खेल दिया बच्चों के सामने, ठीक है, कि भाई हम रात को 10 बजे बाद सरकार के नियमों का पालन करते हैं और ध्वनि प्रदूषण न फैले, इसके लिए हम जो है वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि वो भाषण दे सकते थे, लेकिन उस कार्यक्रम में लगा हुआ था, बाकी सब बोल भी रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में जो है वो लाउड स्पीकर से अपना भाषण वहां नहीं दिया। तो यहां पर देखिएगा, ये 500 करोड़ रुपए की राशि, 800 करोड़ रुपए की राशि, 100 करोड़ रुपए की राशि, ये भी किस किस के लिए प्रावधान किया है, ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। यहां पर 800 करोड़ रुपए की राशि का प्रधानमंत्री ने किसके लिए घोषणा की है, 500 करोड़ रुपए की राशि किसके लिए घोषित की है, ये सब भी आपको याद रखना है। अभी आगे धीरे धीरे हम इन पर भी बात करेंगे कि 100 करोड़ किसके लिए है, 800 करोड़ किसके लिए है, 500 करोड़ रुपए किसके लिए। चलिए जी अगले सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल सर क्या है? 10वें राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी भाषा की कौन सी फिल्म है, कौन सी फिल्म है जहां पर 10वें राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट राजस्थानी फिल्म कौन सी रही? तो इसका सही जवाब होगा शंखनाद। अब आप बताइए इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? 3 सवाल यहां से बनेंगे। अभी हाल ही में राजस्थान में राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल कौन से क्रम का आयोजित किया गया? पहला सवाल आपको जवाब दे देना है। 10वां कहां आयोजित किया गया? जवाब दे देना है जयपुर में ही आयोजित हो सर, जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। शंखनाद जो है उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसमें वचन बाबुल थारी लाडली और प्यारो बाबुल जो है ये फिल्में भी इसमें अंदर शामिल की गई थी मेरे दोस्तों, ये भी क्या की गई थी, शामिल की गई थी। हाँ जी, संजय कुमार है क्या बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें किसको दिया गया, जरा बताइए। अगर आपने क्लास ली है तो आपको पता होगा। जी हाँ, संजय कुमार आ गया है जवाब, ठीक है जी, संजय कुमार जो है इसका सही जवाब आ गया है। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड क्या है सर, वो बताओ आप। तो नेक्स्ट सवाल है मित्रों, विभिन्न 8 स्थानों पर स्टेडियम निर्माण हेतु राज्य सरकार ने कितनी राशि अभी हाल ही में स्वीकृत की है, ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट सवाल। हाँ जी सर, संजय मिश्रा जी जो हैं इनको क्या दिया गया है,
यहां पर अवार्ड प्रदान किया गया और इनके साथ में हाँ बेस्ट प्राइज का अवार्ड दिया गया संजय मिश्रा को, और श्रवण कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। एकदम सही आपके सभी जवाब हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट एक्टर श्रवण कुमार और संजय मिश्रा, बेस्ट प्राइज अवार्ड इनको प्रदान किए गए। 8 विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियमों के निर्माण हेतु अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितनी राशि स्वीकृत की है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों 30 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विभिन्न अलग अलग स्थानों पर जो वो खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए घोषित किया है, और लगभग 16 लाख करोड़ रुपए टोटल 11 खेल स्टेडियमों के लिए लगभग 16 लाख करोड़ के आसपास की जो राशि है वो आपको ध्यान रखनी है। 25 करोड़ रुपए महिला निधि के लिए घोषित किए गए हैं, 58 करोड़ रुपए मेस की व्यवस्था के लिए घोषित किए गए हैं, और 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए, ठीक है सर 30 करोड़ रुपए आपको समझ में आ गया है। 40 करोड़ पर अभी बातचीत करके आए हैं कि 40 करोड़ रुपए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है वो सरकार ने देवनारायण योजना के तहत क्या किया है, घोषित किया है। चलिए अगली बातचीत सर क्या है जरा देखो। देश का पहला कोचिंग हब राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कहां बनाया जा रहा है? देश का पहला कोचिंग हब राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कहां पर संचालित किया जा रहा है? देश का पहला कोचिंग हब है वो राजस्थान आवासन मंडल के मंत्री जो है वो शांति धारीवाल है। वो शांति धारीवाल है, ये ध्यान रखना, शांति धारीवाल इस मंत्रालय के मंत्री हैं। ये शहरी एवं नगरीय विकास, शहरी एवं क्या है सर, नगरीय विकास जो है, नगरीय विकास जो है इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। शहरी एवं नगरीय विकास मंत्रालय के मंत्री शांति धारीवाल जी हैं। और इसके साथ साथ ध्यान रखना यही शहरी व नगरीय विकास मंत्रालय है जिसके तहत इंदिरा आवास इंदिरा रसोई योजना जो है वो संचालित है। इंदिरा रसोई योजना संचालित है जो कि आपको पता होगा 20 अगस्त 2020 को क्या की गई थी, संचालित की गई थी। और ये रसोइयां अब 358 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 512 इसमें बढ़ा दी गई है। अब पूरे राजस्थान में 870 इंदिरा रसोइयां संचालित है। खाने की लागत जिसके अंदर कितनी आती है सर, यहां पर 25 रुपए उसकी लागत आती है। सर सरकार कितना अनुदान देती है, तो सरकार के द्वारा जो अनुदान राशि है वो 17 रुपए की है, और लाभार्थी को 8 रुपए इस रसोई के अंदर क्या करने होते हैं, देने होते हैं। जयपुर के प्रतापनगर में, जयपुर के कौन सा नगर है सर, जयपुर का प्रतापनगर है, जयपुर का प्रतापनगर है, वहां पर क्या किया गया मेरे दोस्तों, इस कोचिंग हब को बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। जोधपुर, उदयपुर और अलवर के बारे में सारी बात मैंने सप्ताह भर में जो चर्चित रही थी वो मैंने आपसे कर ली है, तो अब यहां पर ज्यादा बात इसके संदर्भ में नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है सर। नेक्स्ट सवाल है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के जिला स्तरीय खेलों का आयोजन कब होगा? देखिए इसका आरंभ जो है वो मेरे दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया गया था। सर कहां से किया गया था? जोधपुर का पाल गांव लूणी जो क्षेत्र है, लूणी पंचायत समिति क्षेत्र, लूणी क्षेत्र जो है यहां पर पाल गांव से इसको आरंभ किया गया था सर 29 अगस्त के दिन। किसने? सीएम जो है इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। और यह पूरा खेल आयोजन जो है वो 29 से लेकर के 13 अक्टूबर तक चलेगा। पूरा खेल आयोजन 29 अगस्त से 13 अक्टूबर तक चलेगा। और इसके तहत ध्यान रखना है कि भैया आपको 2 से लेकर के 5 अक्टूबर है या 29 सितंबर से 1 अक्टूबर है, 29 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक जो है वो इसके अंदर जिला स्तरीय खेल आयोजन जो है वो किए गए। जिला स्तरीय खेल आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजन किए गए। अब 10 से लेकर के 13 अक्टूबर तक तो है इनका राज्य स्तरीय जो आयोजन है, राज्य स्तरीय जो आयोजन है वो किया जाएगा। कब? 10 से लेकर के 13 अक्टूबर को। और जिला स्तरीय जो थे उनमें जयपुर जिले के एसएमएस स्टेडियम से जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो हमारी उषा शर्मा जी क्या है हमारी भैया, उषा शर्मा जी हमारी जो मुख्य सचिव है उनके द्वारा इसका उद्घाटन उस समय किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सर। नेक्स्ट बात आपके सामने क्या है जरा देखिए। देश की पहली सेमी हाई वंदे भारत ट्रेन राज्य के किस जिले से गुजरेगी? देखिएगा, यानी देश की पहली सेमी हाई वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के किस जिले से गुजरेगी? देखिए वंदे भारत ट्रेनों का आगाज आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 से कर दिया था। वाराणसी से लेकर के एक ट्रेन जो है वो उन्होंने संचालित की थी। वाराणसी से एक ट्रेन जो है वो उन्होंने क्या की थी? संचालित की थी मेरे दोस्तों। अभी देश की एक सेमी हाई ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के कुछ जिलों से होकर गुजरेगी।
और यह जो है वो राजस्थान के 4 जिलों को कवर करेगी, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में और उदयपुर में। ये सभी 4 जिले, राजस्थान के कितने जिले, 4 जिलों को कवर करने वाली है। एक आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि राजस्थान से अभी हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेन जो कोरोना की महामारी की वजह से रोक दी गई थी, उस ट्रेन को अब वापस क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा पर्यटन विभाग और आरटीडीसी के द्वारा। राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग जो है, या फिर आप लोग कह दीजिए आरटीडीसी, आरटीडीसी जो है इसके द्वारा क्या किया जाएगा, कौन सी ट्रेन है जिसको अभी हाल ही में राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों के लिए आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आरटीडीसी और एयू बैंक जो है ना, आरटीडीसी और एयू बैंक जो है, इनके प्रयासों से जयपुर ओपन जो है, जयपुर ओपन पोलो जो खेल है उसका आयोजन कहां पर किया गया था, जयपुर में किया गया था। सर जी ये जोधपुर कैसे जाएगी, ठीक है, ये इतने स्टेशनों को कवर करेगी भाई, इसका रूट जो है वो इसके अंदर क्या किया गया, डिसाइड किया गया। हाँ जी, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर। चलो जी नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। यहां पर अगला सवाल आपके सामने क्या आ रहा है सर, देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए कितने अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत कितने अतिरिक्त बजट को घोषित किया गया है, ठीक है। हाँ भाई, ये इसमें दिया गया है कि जोधपुर से ये जाएगी, अब कैसे जाएगी इसका रूट तो पूरा का पूरा जो है वो आपको देखना होगा कि कौन कौन से स्थान हैं जो पूरे देश भर के ये कवर करने वाली है, ठीक है। हाँ, लाइन तो नहीं है, ये तो मुझे भी मालूम है और मैंने भी ये सोचा, लेकिन जब नाम दिया तो क्या कर सकते हैं। यहां पर है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि घोषित की गई है। अभी 25 करोड़ रुपए महिला निधि मेष की व्यवस्था के लिए 58 करोड़ रुपए और देवनारायण योजना के तहत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है उसके तहत सरकार ने 40 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो ये जो है यहां पर 100 करोड़ रुपए जो है वो किसके लिए सरकार ने घोषित किए, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है उसके तहत अभी हाल ही में अतिरिक्त घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। चलो जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल सर क्या है, वो है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया। देखिए 27 सितंबर को हमने क्या मनाया सर, 27 सितंबर को हमने मनाया सर विश्व पर्यटन दिवस, और इस पर्यटन दिवस के अवसर पर, ठीक है, हाँ जी, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया, उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में और जैसलमेर में। उदयपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर, ठीक है। हाँ, यहां पर इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है जयपुर में जो है वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया राम निवास बाग, ठीक है, राम निवास बाग जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसमें रामनिवास बाग में एक मसाला पार्क बना हुआ है मेरे दोस्तों, मसाला पार्क, ठीक है, अल्बर्ट हॉल के पास में, वहां पर इसका क्या किया गया था, अल्बर्ट हॉल के पास में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। किसके प्रयासों से सर, आरटीडीसी जो है वो राजस्थान पर्यटन विभाग की एक संस्था, 1989 जो है ये डेट आपको पता होगी मेरे दोस्तों। और राजस्थान में यूनेस्को जो है, यूनेस्को प्लस आरटीडीसी जो है, यूनेस्को प्लस आरटीडीसी के सम्मिलित प्रयासों से इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। जैसलमेर का जो तनोट माता परिसर है, तनोट माता कॉम्प्लेक्स, तनोट माता जो कॉम्प्लेक्स है मेरे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स, इस तनोट माता कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है अमित भाई शाह जो है, अमित शाह जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो अभी हाल ही में किया गया था, ठीक बात है सर। बीकानेर के बारे में हमारी बात हो ही चुकी है, बीकानेर और उदयपुर के बारे में भी सारी बात अभी हाल ही में हम इसी क्लास में कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। सर अगला पॉइंट है, एसीबी ने राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन संचालित करने के लिए गांवों में जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी से संबंधित सजग ग्राम योजना राजस्थान में कब शुरू की गई थी, आपको यह बताना है। एसीबी ने राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को संचालित करने के लिए, इस एसीबी के वर्तमान में महानिदेशक जो है वो मेरे दोस्तों बीएल सोनी साहब हैं। क्या है, महानिदेशक
बी एल कौन है, बी एल सोनी। और पुलिस महानिदेशक अगर बातचीत की जाए तो ध्यान रखना एम एल कौन है, लाठर साहब हैं, एम एल लाठर साहब पुलिस महानिदेशक हैं। और बी एल सोनी जो है वो एसीबी के, ठीक है, एंटी जो क्राइम ब्यूरो है उसके क्या, एंटी करप्शन ब्यूरो, सॉरी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो उसके क्या है, महानिदेशक हैं। उसके द्वारा सजग ग्राम योजना जो है वो कब संचालित की गई थी, तो ये सजग ग्राम योजना जो है वो 2021 में संचालित की गई थी मेरे दोस्तों। इसके माध्यम से ग्रामवासियों का सहयोग लेकर, ग्रामवासी जो है इनका सहयोग लेकर जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। और अभी भी राजस्थान में जो है वो इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित हैं, ठीक है। सर बजट और थर्ड मीन्स के लिए ओल्ड पेपर की बुक बताओ सर। विकास जी बताते हैं ना, कल बताई थी आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। यहां पर अगला पॉइंट आपके सामने क्या है सर, देखो भाई यहां पर पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव का जो आयोजन है वो 27-28 सितंबर को हाल ही में कहां पर किया गया। आभानेरी हर्षद माता का प्रसिद्ध मंदिर आपको मालूम होगा, यहां पर प्रसिद्ध बावड़ी है, चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी है मेरे दोस्तों, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। इसके अलावा यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर जो है वो भी यहाँ का प्रसिद्ध है। ये सब दौसा से संबंधित है, तो आपको राइट आंसर लगा देना है दौसा। अभी हाल ही में 27-28 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। लगभग इसका आयोजन सितंबर और अक्टूबर माह में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है मेरे दोस्तों। समझ गए मेरी बात। अभी बीकानेर की बात कर ली, उदयपुर की बात कर ली और अलवर की जितनी भी संबंधित सप्ताह भर की जानकारियां था वो सारी कर ली हमने। पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो दौसा में। और अगर कोई आपसे पूछे मेरे दोस्तों कि आदि महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया, आदि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, आदि महोत्सव या इसको नाम दे सकते हैं कोटड़ा महोत्सव, क्या कोटड़ा महोत्सव भी इसका नाम दिया जा सकता है। ये कोटड़ा महोत्सव और आदि महोत्सव एक ही बात है। इसका आयोजन उदयपुर की कोटड़ा तहसील में किया गया। और यह है कोटड़ा जो है वो मेरे दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पर, हाँ हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, ये एकदम सही है। यहाँ पर है कोटड़ा महोत्सव जो है, यहाँ कोटड़ा स्थान जो है, आपने एक कालबेलिया नृत्य का नाम सुना होगा। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का वो नृत्य है मेरे दोस्तों जिसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची के अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया। राजस्थान का नृत्य जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अमूर्त सूची में शामिल है उसका नाम है कौन सा, कालबेलिया नृत्य। ये अभी हाल ही में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब आई थी ना, कोई हमारे विदेशी आ जाए उसकी मेहमान नवाजी के हम लोग कौन सा नृत्य प्रस्तुत करते हैं, या तो घूमर प्रस्तुत करते हैं या कालबेलिया। तो ये कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। और ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इस कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो गुलाबो है जिसने इसको इतनी बड़ी पहचान दी, ठीक है, गुलाबो जो है इसका संबंध कोटड़ा क्षेत्र से है। ये कोटड़ा जो है यहीं से कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो गुलाबो है उसका संबंध यहीं से है, यहीं से है, यहीं से है। चलो जी सर आगे बात करो अब आप, तो ये सब हमको समझ में आता है। और अभी हाल ही में ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने को लेकर जो है वो क्या किया गया, प्रस्ताव भेजा गया है। उस नृत्य का नाम बताइए जो कि आपको याद होना चाहिए कि इस वर्ष विश्व धरोहर की अमूर्त सूची में शामिल करने के लिए किस नृत्य का प्रस्ताव जो है वो यूनेस्को के पास भेजा गया है। हाँ फल्गुबाई, मांगी बाई, ये सब तो है ही, ठीक है। चलो जी 2010 गुलाबो। अगला सवाल है राजस्थान महिला निधि के लिए मुख्यमंत्री ने कितनी राशि अभी हाल ही में मंजूर की है। तो इसका सवाल का जवाब तो आपको दिया जा चुका है कि राजस्थान महिला निधि जो है वो कब घोषित की गई थी, तो याद रखना है 26 तारीख को, 26 सितंबर को। सर क्यों की गई 2022 को, इस दिन महिला समानता दिवस मनाया जाता है। कब महिला समानता दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है इस दिन। सर ये बात मुझे पल्ले पड़ गई सर, एकदम सही गरबा, एकदम सही जवाब आ गया है आपका। बहुत 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 शुक्रिया आपका, क्योंकि आप इतनी अच्छी पढ़ाई करते हैं। सर अभी हाल ही में इसमें से एक राशि ऐसी है जो महिलाओं के लिए घोषित की गई है और उस राशि का नाम है 25 करोड़ रुपए की राशि। क्या है, 25 करोड़ रुपए की जो राशि है वो महिला निधि के लिए क्या की गई है, घोषित की गई है 26 सितंबर 2022 को, क्योंकि इस दिन समानता दिवस मनाया जाता है। 58 करोड़ रुपए सर हमको रटा गया है कि
अंबेडकर जो छात्रावास है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो संचालित हैं, उनकी मेस की व्यवस्था यानी रसोई की उत्तम व्यवस्था करने के लिए 58 करोड़ रुपए की घोषणा जो है वो अभी हाल ही में की गई है। ये 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है, प्रोत्साहन योजना, उसके तहत क्या किया गया है, घोषित किया गया है। अतिरिक्त बजट 100 करोड़ रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी गई है। 12,000 करोड़ रुपए क्या है उस पर भी बात करेंगे अभी हाल ही में। ठीक है, चलो जी, अब मेरे हिसाब से आपको ये राशियां रटी गई होगी, कितनी राशि दी गई है। शहरिया क्षेत्रों में संचालित, शहरिया क्षेत्रों में जो संचालित मां बाड़ी केंद्र और डे केंद्र है मेरे दोस्तों, उसमें कुल 152 या 135 ऐसी एक डाटा है मेरे दोस्तों, ये देख लीजिएगा। शहरिया क्षेत्रों में संचालित मां बाड़ी केंद्र और डे केंद्रों के लिए मुख्यमंत्री ने कितनी राशि स्वीकृत की है, तो उन्होंने सभी शहरिया क्षेत्र के 135 या 152 केंद्र हैं जिनके लिए क्या किया है, 7.60 करोड़ रुपए की कुल घोषणा की है। प्रति सेंटर कितनी राशि अपने हिस्से में आएगी, प्रति सेंटर जो है कितनी राशि मिलेगी, प्रति सेंटर जो है वो 5.63 लाख रुपए की राशि जो है वो मिलने वाली है। हाँ जी, मेरे एक मित्र का एकदम सही जवाब आ चुका है सर, 12,000 करोड़ रुपए से राजस्थान की महिलाओं को जो चिरंजीवी योजना शामिल है, चिरंजीवी परिवार की जो महिलाएं हैं उनको मोबाइल दिया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ 3 साल की इंटरनेट सेवा मुफ्त दी जाएगी। देखिए अभी मैं कुछ पढ़ रहा था एक दिन, तो मेरे सामने ये कहानी आई कि भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर ये जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, उसके बाद सबसे ज्यादा चिंता किसको हुई, तो कुछ कहने लगे सर कांग्रेस जो आला कमान है उसको हुई, कोई कहने लगे सर सचिन पायलट को, कोई कहने लगे अशोक गहलोत को। लेकिन एक बात, राजस्थान की महिलाओं को सबसे ज्यादा इसकी चिंता हुई, ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। तो बोले कैसे, बोले उन्होंने अशोक गहलोत जी से ये गुहार की कि गहलोत जी आप जाओ, मुख्यमंत्री रहो न रहो कोई बात नहीं, हमें उसकी कोई चिंता, लेकिन हमारे मोबाइल का क्या होगा, हमारे मोबाइल की हमें सबसे बड़ी चिंता है, वो मोबाइल दो, उसके बाद चाहे आप जाओ चाहे नहीं जाओ। ठीक है, हाँ जी, ये स्मार्टफोन चिरंजीवी योजना में जो शामिल परिवार हैं उनकी महिला मुखियाओं को या क्या कर दिया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक बात है सर। 30 करोड़ रुपए जो है, क्या है, 30 करोड़ रुपए की राशि से खेल स्टेडियम जो है वो अलग अलग जिलों में जो है वो बनाए जाएंगे। चलिए अगली सवाल पर बात करते हैं, इसका सही जवाब मैंने दे दिया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा के निर्देश पर चिरंजीवी ग्राम सभा का आयोजन कब किया जाएगा। आज कौन सी तारीख है, आज तारीख है 2 अक्टूबर। आज राज्य भर की सभी जगह चिरंजीवी ग्राम सभाओं का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मुख्य मंत्री के निर्देश पर, मुख्य सचिव उषा शर्मा के निर्देश पर राज्य भर में चिरंजीवी ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है, जो चिरंजीवी योजना के तहत अभी भी शामिल नहीं हुए उनको शामिल किया जाए। यानी सीधी सी बात है, आपका जन आधार कार्ड दीजिए, ई मित्र वाले को ले जाकर वो आपको क्या कर देगा, इस चिरंजीवी योजना के तहत लिंक कर देगा। ठीक है सर, हाँ जी। 30 करोड़ रुपए बहाव क्षेत्र में बावड़ी पुल बनाने के लिए, 152 करोड़ गरडिया क्षेत्र, हाँ वो भी सही है आपके पास। ठीक है सर जी, सब गलत, ठीक। अब यहां पर ग्राम सभाओं का आयोजन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। 7-8 अक्टूबर को राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। 10 से लेकर के 13 अक्टूबर में राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन होगा। 27 सितंबर को आपको पता है बीकानेर के नोखा से क्या होने वाला था, मिशन तहसील 392 का आगाज होना था, लेकिन अभी उसकी कोई जानकारियां सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। अगला सवाल देखिए, राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 12 जिलों को 819 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभी हाल ही में कितनी लघु परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ये जल जीवन मिशन जो है, ठीक है, ये जल जीवन मिशन जो है, इसके तहत राजस्थान की 724 लघु परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। पूरी की पूरी सभी की सभी जो योजनाएं हैं उसमें 10,074 योजनाएं, जिसमें कुछ बड़ी योजनाएं कुछ छोटी योजनाएं, ये भी इसके अंदर क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो 724 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगली बातचीत करते हैं। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर देश में प्रथम स्थान हासिल किया। यह बहुत ही मोस्ट सवाल है और परीक्षा में आएगा। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स का आयोजन मेरे दोस्तों नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर किया गया था सर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था।
नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। राजस्थान में कुल 27 पदक इस प्रतियोगिता में जीते थे। राजस्थान ने 4 इसमें स्वर्ण पदक जीते थे, 9 इसमें राजस्थान ने रजत पदक जीते थे, 14 राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जो है वो हासिल किए थे। ये सब बातें आपसे मैंने पहले ही कर ली है। कुल 27 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 9 रजत, 14 कांस्य पदक राजस्थान के हिस्से में आए और इस प्रतियोगिता में राजस्थान टॉप 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 पर रहा। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं क्या है कहानी आपकी नेक्स्ट सवाल से रिलेटेड। राजस्थान में जयपुर के अलावा कौन सी ऐसी जगह है जहां इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया, जहां लीजेंड लीग क्रिकेट मैच की शुरुआत की गई? वेरी वेरी गुड सर। हाँ, 4 गोल्ड, 9 4 13, 9 4, ठीक है, 3 2 4 नहीं है, 9 4, जी हाँ, 9 रजत पदक है, 14 कांस्य पदक है, 4 गोल्ड मेडल है, 4 9 14, ठीक है सर। हाँ, राजस्थान में जयपुर के अलावा कौन सी जगह ऐसी है जहां इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया, जहां लीजेंड लीग क्रिकेट मैच की शुरुआत की गई? ऐसी जगह राजस्थान की जोधपुर है। क्या है? लालों और लालियों, लालों, ये इसका सही आंसर जोधपुर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? जोधपुर है। सिरोही जो है वो मैंने क्यों लिखा, यहां पर सिरोही में आबू महोत्सव का आयोजन होता है। क्या होता है? आबू महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है सर? सिरोही में आबू महोत्सव का आयोजन होता है। और अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री आबू आए, जनता को संबोधित नहीं किया क्योंकि वो एक तो समय से लेट पहुंचे थे और 10 बजे बाद लाउड स्पीकर जो है वो नो अलाउ होता है, इसलिए उन्होंने पूरी इतनी भीड़ इकट्ठा थी उस भीड़ को बिना माइक के संबोधित किया, यानी सिर्फ मंच पर बैठे थे जो कान लगाए बैठे थे सिर्फ उन्हीं को सुनाई दिया, बाकी किसी को सुनाई नहीं दिया। ठीक है, अजमेर बीकानेर के बारे में सब बातें हम लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी यहां पर बात इसके बारे में नहीं करेंगे। चलिए भी, अनुपयोगी तथा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने तथा भूमि लीज पर देने से संबंधित किस योजना को मुख्यमंत्री ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? हाँ जी, बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आयोजन किया गया था। ठीक है ना, ये पीछे वाला मैंने बताया नहीं क्या, ये बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में है ना, वहीं इस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का, जो कि कौन सी है, लीजेंड लीग क्रिकेट मैच है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों ने क्या किया था, भाग लिया था। ये एक लीग प्रतियोगिता है। चलिए, अनुपयोगी तथा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने तथा भूमि लीज पर देने से संबंधित किस योजना को मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान की, ये बताइए। सर, ओ सर, शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री की भी आज जयंती है। सही बात है, लाल बहादुर शास्त्री इस देश के महान प्रधानमंत्रियों में, महान व्यक्तित्वों में उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री जो कि ताशकंद समझौते के समय अपने प्राणों से जो है उन्होंने हाथ धोआ, और अभी हाल ही में आपको पता है ताशकंद समझौते में एक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आए, तो लोग पूछने लगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी आप उनसे कैसे बात करेंगे? ठीक है, वो बड़े हट्टे कट्टे हैं, 8 फुट उनकी हाइट है, आप छोटे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उस लाल ने जो जवाब दिया वो बहुत बेहतरीन था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, उन्होंने कहा था कि हम सर उठाकर बात करेंगे और वो सर झुकाकर बात करेंगे, हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये ताशकंद समझौते के समय हुआ। तो अब याद रखना है, अनुपयोगी तथा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र जो है लगाने के लिए भूमि लीज पर देने से संबंधित किस योजना को मुख्यमंत्री ने हाल ही में मंजूरी प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों, सौर कृषि आजीविका योजना। क्या है? सौर कृषि आजीविका योजना है, सौर कृषि आजीविका योजना। इसके तहत एक पोर्टल जो है वो सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। एक पोर्टल सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल पर जिसके पास भूमि है, एक आदमी के पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो संयंत्र लगाने के लिए भूमि का जो मालिक है उसको जमीन कुछ सालों के लिए लीज पर ले सकता है। क्या कर सकता है? लीज पर ले सकता है और अपना सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित कर सकता है। जिसके पास भूमि है वो पैसे वाले को ये बात बता सकता है कि भाई साहब हमारे पास भूमि, आप संयंत्र लगाओ, और ये सब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो सौर कृषि आजीविका योजना की अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि इस योजना को हम शुरू करने जा रहे हैं। अगला सवाल, हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी जो हैं
इन सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा के लिए कितने रुपए के अतिरिक्त बजट की घोषणा की है? हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु कितनी राशि के अतिरिक्त बजट की क्या की है? घोषणा की है। 25 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए, 58 करोड़ रुपए। देखिए 25 रटा गया, 40 रटा गया, 58 रटा गया। सर कैसे? 25 करोड़ रुपए महिला निधि के तहत दिए गए सर, 58 करोड़ रुपए सर मेस की व्यवस्था के लिए दिए गए सर, 40 करोड़ रुपए सर किसके लिए दिए थे सर? 40 करोड़ रुपए किसके लिए दिए थे सर? 40 करोड़ रुपए किसके लिए दिए थे सर? 40 करोड़ रुपए किसके लिए दिए थे? तो आपको पता होगा देव नारायण योजना के तहत ही, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ये राशि प्रदान की गई। 500 करोड़ रुपए है वो सर चिकित्सा सुविधा के लिए राजस्थान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सरकार ने दिए। सरकारी कर्मचारी जो है इनको इस योजना के तहत निःशुल्क जो उपचार है वो उपलब्ध कराया जाता है। चलिए सर अगली बातचीत करते हैं सर। अगला सवाल है, उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता की विजेता प्रमिला चौधरी जो है उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये बताइए। राजस्थान के कौन से जिले की रहने वाली है? राजस्थान के कौन से जिले की रहने वाली राजस्थान इन्वेस्टमेंट क्विज प्रतियोगिता जो है वो राजस्थान उद्योग विभाग द्वारा आयोजित की गई। उस प्रतियोगिता में विजेता रही उस बालिका का नाम है प्रमिला चौधरी। लाली का नाम क्या है? प्रमिला चौधरी। और लाली ने एक पुरस्कार जीत लिया, 100% नंबर इसमें उसने हासिल किए। राजस्थान के किस जिले से इसका संबंध है आपको यह बताना है। तो इसका राइट नो आंसर जो कानू है वो है नागौर। क्या है भैया? नागौर इसका सही आंसर है। नागौर, ठीक है। खरनाल जहां से आपको पता है तेजाजी का संबंध रहा है, पर्वतसर, नागौर, ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये नागौर जो है यहाँ की प्रमिला चौधरी ने अभी हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान समिट की क्विज प्रतियोगिता में ये स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए जी। दौसा में आभानेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। उदयपुर में अभी हाल ही में आदि महोत्सव या कोटड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। जोधपुर में लीजेंड क्रिकेट लीग का इंटरनेशनल मैच अभी हाल ही में जोधपुर में खेला गया। ये सब बातें आपको याद रख लेनी है। सर अगला सवाल है, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया जिसके अध्यक्ष महेंद्र गहलोत हैं? राजस्थान में क्या किया गया था? राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया जिसके अध्यक्ष कौन है भैया? महेंद्र गहलोत जो है वो इसके वर्तमान में क्या है? महेंद्र गहलोत जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका सही आंसर है। ठीक है। यहां पर है झालाना जयपुर, मानसरोवर जयपुर, प्रतापनगर जयपुर, अलवर। तो इसका सही आंसर है झालाना जयपुर में अभी हाल ही में राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन किया गया और उसके वर्तमान में अध्यक्ष केश कला बोर्ड के जो हैं वो महेंद्र गहलोत हैं। सर अगला सवाल सर क्या है? अरे वाह, आज के सवाल हो चुके हैं समाप्त। 25 सवाल मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। लगातार 1 घंटा हमको हो चुका है आपसे बात करते हुए। आज की कहानी को, आज की कथा को यहां देते हैं विराम। सभी भक्त जनों से अनुरोध है कि कथा के बाद प्रसाद लेकर जाएं और अगली क्लास में वापस, अगली कथा में वापस मिलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रताप नगर में कोचिंग हब बन रहा है, देश का पहला कोचिंग हब जो है राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है, जिसके मंत्री शांति धारीवाल है, जिन्होंने इतना बड़ा भूचाल राजस्थान में खड़ा कर दिया। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 5 बजे आप लोग उठ जाते हैं, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो आप सभी मित्रों को एक बार फिर धन्यवाद। ठीक है, 100% मेरा भी है। हाँ जी सरिता जी, आपका भी 100%। बबलेश, अवनी, एस के मीना, बलराम, पारस मीणा, हाँ जी पारस मीणा, बसंती, सोनम, GS, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नोहर, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।